के लिए बन गया, एक प्योरीफायर के लिए बन गया, एक एयर कंप्रेसर के लिए बन गया, एक ऑक्सिलरी इंजन के लिए बन गया, एक मेन इंजन के लिए बन गया। तो एट द एंड मेरे पास आप सोचो, आपके पास एक अलग अलग सेट बन जाएंगे 30 से 40 मशीनरी के। आपको कभी मैं आपको लिख कर देता हूँ, आपको 100% एश्योर दिलाता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर टेक्निकल नॉलेज। तो दोस्तों हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हम क्लास में भी ध्यान से पढ़ते हैं, हम प्रॉपर मरीन इंजीनियरिंग की बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके पढ़ने के विद इन अ वीक हम वो टॉपिक या तो भूल जाते हैं या फिर हमें कोई वो क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका इतने सटीक तरीके से जवाब नहीं दे पाते। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा, अगर वो चीज़ें आपने कर दी तो बिलीव मी आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी सिंपल सी चीज़ें जो आप बिल्कुल घर पे बैठ के, या फिर आप अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेली का 1 घंटा देना है। और अगर आप डेली का 1 घंटा दे दिया तो आपका टेक्निकल नॉलेज एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। आप कभी चीज़ें भूलेंगे नहीं। वो सीधी जो नॉलेज है वो आपकी यहाँ बैठ जाएगी। आपको बार बार किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है वो है कॉम्प्रेस नोट्स। कॉम्प्रेस नोट्स का मतलब क्या है? आपको किसी भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया, आपने कोई भी बुक्स से पढ़ा, मान लो कि आज हमको प्योरीफायर टॉपिक पढ़ाया और आज हम लोगों का प्योरीफायर टॉपिक पूरा हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक A4 साइज का पेज लेना है, उस पर आपको बड़े ही सिंपल वे में, कॉम्प्रेस वे में, ब्लॉक मैनर से आपको उस पूरे प्योरीफायर को उसके ऊपर लिखना है। एरो से, ये ग्रेविटी डिस्क, ये वो एकदम मतलब कॉम्प्रेस फॉर्म में, सिर्फ एक पेज में बिल्कुल कॉम्प्रेस फॉर्म में। प्रिंसिपल ऑफ प्योरीफायर, वर्किंग, हाउ डिस्चार्जिंग टेक प्लेस, इसके बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स में इसके आंसर लिखने, लेंदी नहीं, ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखने कि आप अगर उन पॉइंट्स को दोबारा देखो तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये कहना चाहता था। तो नंबर 1 जो चीज़ थी वो है कॉम्प्रेस नोट्स। आपको कॉम्प्रेस नोट्स बनाने। नोट्स मतलब इतने सारे हैं मेरे पास, मैंने इतनी सारी बुक से पढ़ा, मेरे को फैकल्टी ने इतना सारा पढ़ाया, मुझे इतना समझ में आया, तो मैंने वो सब समझ के एक पेज पे कॉम्प्रेस नोट्स बना लिए। सिर्फ मेरे पास एक पेज, ठीक है। अब जो नंबर 2 पे जो चीज़ है जो आपको करनी है वो चीज़ है, जैसे कि मशीनरी है प्योरीफायर, आपको उसका रफ स्केच बनाना है एक और पेज पे। रफ स्केच, बिल्कुल रफ स्केच। ऊपर से आप स्टार्ट हुई, ग्रेविटी डिस्क बनाई, फिर आपने बाउल बनाया, आपने डिस्क स्टैक बनाया, बिल्कुल रफली आपने नीचे शाफ्टिंग अरेंजमेंट बता दिया, फिर आपने उसके मोटर बता दिया, आपने शेयर पिन बता दिया, बिल्कुल एकदम सिंपल डायग्राम। और उसको आप अच्छी तरीके से मार्किंग कर लीजिए। अच्छी तरीके से आपने उसको मार्किंग कर ली, अच्छा ये ग्रेविटी डिस्क होती है, ये डिस्क स्टैक होता है, ये वो होता है, ये शाफ्ट होता है, ये शेयर पिन होती है, ये मोटर होता है। बिल्कुल सिंपल आपने बना दिया। तो आपके पास कितने पेज हुए प्योरीफायर के? एक तो कॉम्प्रेस नोट्स जो कि सिर्फ एक पेज का था, और दूसरे पे आपके पास हुए एक डायग्राम, एक रफ डायग्राम, जो आप अगर उसको फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप चीज़ें रिलेट कर पाएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, किस डायग्राम को किस कॉम्प्रेस नोट्स के साथ में जोड़। आपके पास 2 चीज़ें होगी। अब जो दोस्तों तीसरी चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, ये तीसरा वही फंडा, वही आपको एक पेज लेना है, रूल पेज, और उस पर आपको जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, वो उसके पीछे आपको लिखते जाना है। जैसे कि मैंने प्योरीफायर टॉपिक पढ़ लिया, मेरे कॉम्प्रेस नोट्स बन चुके। उस कॉम्प्रेस नोट में मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है व्हाट इज सीलिंग वाटर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वाटर, व्हाट इज ग्रेविटी डिस्क, छोटे से डाउट्स, व्हाट इज शेयर पिन, डिस्चार्जिंग कैसे होता है, बिल्कुल शॉर्ट की पॉइंट्स में, ठीक है। अब आता है जो लास्ट स्टेप है, 3rd स्टेप। उसमें मैं क्या करूंगा, वही A4 साइज का पेज लूंगा और उस पर मेरे को क्वेश्चंस लिखने हैं। अब क्वेश्चंस कैसे? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल हार्ड, लेकिन जो आपके दिमाग में आते हैं वो। आपको कोई टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करनी है, आपको किसी से पूछना नहीं है कि मैं कौन से क्वेश्चन लिखूं। आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे मेरे दिमाग में आता है प्योरीफायर, मेरा टॉपिक पूरा हो चुका है, अब मैं क्वेश्चन लिखने। क्वेश्चन में मैं लिखूंगा व्हाट इज ग्रेविटी डिस्क, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्योरीफायर, हाउ द डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस इन प्योरीफायर, एक्सप्लेन दी क्लचिंग अरेंजमेंट ऑफ प्योरीफायर। इस तरीके के मैं क्वेश्चन लिखूंगा। और दोस्तों याद रखना, आपको इनके आंसर नहीं लिखने, आपको सिर्फ इनके क्वेश्चन लिखने। अब जितनी बार भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे, आपके दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आएंगे। आप किसी से सुनोगे, आपका फ्रेंड कोई आपसे पूछेगा कि अरे यार बताना यार, प्योरीफायर में पेयरिंग डिस्क क्या होता है?
तो आपने कहा हाँ यार मुझे तो नहीं पता पेयरिंग डिस्क क्या होता है, पीछे उसके क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, और भी कई क्वेश्चंस आएंगे, सब आप उसके पीछे लिखने हैं। तो अभी आपके पास 3 पेज का सेट बन गया। 3 पेज के सेट में नंबर 1 पेज पे क्या है, कॉम्प्रेस नोट्स प्योरीफायर। वो पेज के बाद जो दूसरे पेज पे है वो है एक सिंपल ड्राइंग प्योरीफायर की, जो आपको समझ में आती है आप अगर उसको फिर से देखते हैं तो। और जो नंबर 3 पेज पे है वो है क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस है। आपने कहीं से सुने, आपको किसी ने बताया कि ये क्वेश्चन भी होता है प्योरीफायर में, ऐसी ऐसी चीजें भी होती है, तो आपने उसका क्वेश्चन को समझ के, उसका आंसर को समझ के आपने सिर्फ उसके पीछे पीछे क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। तो एट द एंड मेरे पास क्या चीजें बचती है, मेरे पास कॉम्प्रेस नोट्स का एक पेज बचता है, मेरे पास उसके बाद बचते हैं मेरे पास एक सिंपल स्कीमेटिक ड्राइंग, और उसके बाद में मेरे पास बचते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये तीनों मेरा सेट तैयार हो चुका है मेरा पूरा, जब क्लास में और जब मैंने खुद ने प्योरीफायर पढ़ लिया उसके बाद, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये सेट हो चुका है। अब मेरे को जब भी पढ़ना है, मान लो मुझे 15 दिन बाद प्योरीफायर टॉपिक पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ जाऊँगा और मैं वो चीज़ लेके आऊँगा। 3 पेज कॉम्प्रेस नोट्स पढ़ लिए, दिमाग में सब चीज़ें चली गई, ड्राइंग देख ली, दिमाग में ड्राइंग की मूवी बन गई, और मेरे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए थे मैंने, अब मैं उनके खुद के आंसर बना रहा हूँ। रोज मैं खुद के आंसर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आंसर मगअप नहीं कर रहा हूँ। मान लो अगर आंसर लिखे हुए होते तो मैं एक टाइप से मगअप करता कि अरे यार ये इसका आंसर होता है, ये क्वेश्चन होता है, नहीं, हर बार मुझे सोचना पड़ रहा है। और वो मैंने टॉपिक पढ़ा 15 दिन बाद, तो पढ़ने के बाद मुझे और डाउट आया कि यार पेयरिंग डिस्क घूमती है या नहीं घूमती है, यार ये भी डाउट है। क्वेश्चन लिख लिया, डाउट्स किससे पूछे, दोस्त को पता है दोस्त से पूछो, सर को पता है सर से पूछो, लेकिन आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन। तो एट द एंड आपके पास 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले, 40-50 क्वेश्चन। तो वो एक सेट बन गया मेरा। ऐसा का ऐसा सेट मैं दूसरी मशीनरी के लिए करूंगा दोस्तों। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सेट बन गए। तो ऐसा मेरे को सेट हर एक मशीनरी के लिए बनाना, जो भी मेजर मशीनरी है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए बन गया, एक प्योरीफायर के लिए बन गया, एक एयर कंप्रेसर के लिए बन गया, एक ऑक्सिलरी इंजन के लिए बन गया, एक मेन इंजन के लिए बन गया। तो एट द एंड मेरे पास, आप सोचो, आपके पास एक अलग अलग सेट बन जाएंगे 30 से 40 मशीनरी के। आपको कभी, मैं आपको लिख कर देता हूँ, आपको 100% एश्योर दिलाता हूँ, आपको क्लास 2 तक आपको बुक्स खोलने का काम नहीं है। क्योंकि दोस्तों याद रखना, क्लास 2 हो या क्लास 4 हो, बेसिक सब वही है जो आप लोग अपनी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, वहीं से बेसिक है, बेसिक फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट है। वो अगर आपकी चीज़ स्ट्रांग रही तो आपको कहीं जाने का काम नहीं है, आपको कोई बुक रेफर करने का काम नहीं। और मैं तो बोलता हूँ आपको बुक रेफर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अभी आप भी ग्रेजुएशन पीरियड में है, तो आपके लिए जो भी बुक्स है वो आपके लेवल की नहीं है, वो क्लास 4th इंजीनियर के लेवल की है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि बुक्स में मिस्टेक्स होती है, वो मिस्टेक्स नहीं होती है, वो एक्सपेक्टेड होता है कि वो उस 4th इंजीनियर वो बुक पढ़ रहा है तो उसे वो चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो बुक्स में मिस्टेक नहीं होती है। तो ऐसी बात है, ये सब आप फॉलो करना। और एट द एंड ये मैंने खुद ने किया है। मेरे पास अभी लगभग 50 से 60 मशीनरों के ऐसे 3-3 पेज के स्टेपल के फॉर्म में मेरे पास 50 से 60 सेट पड़े हैं। जब भी मेरे को पढ़ना होता है, मैं एकदम आउट ऑफ अगर स्टडी भी चला जाता हूँ कि 2 महीने तक मैंने पढ़ाई नहीं की है, फिर भी दिमाग में सब फिट है, लेकिन उसके बाद में भी मुझे क्लैरिटी चाहिए कि अरे यार ये चीज़ क्या है। अपने वही कॉम्प्रेस नोट्स उठाऊंगा, 3 पेज है मेरे पास। पहले पेज पे क्या, पहले पेज पे मेरे पास है कॉम्प्रेस नोट्स, दूसरे पेज पे रफ डायग्राम जो मैंने खुद ने बनाया है, कहीं से देख के नहीं, जैसा मेरे दिमाग में इमेज बनी, जैसी मैंने डिफरेंट बुक्स में देखा, जैसा सर ने मुझे बताया, उसके हिसाब से मैंने ड्राइंग बना रखा। तीसरे पेज पे मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस लिख रखे। अब जैसे ही मैं उनको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मेरा दिमाग काम करना स्टार्ट, अरे यार इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अरे ये क्वेश्चन इससे लिंक कर रहा है, अच्छा इनका सेम ही आंसर हो सकता है। तो इस टाइप से अगर आपने स्टडी कर दी, तो आप मानिए आपका टेक्निकल लॉ इस तरीके से अगर आपने पढ़ाई कर दी, तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका टेक्निकल लेवल एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ऐसे भी लोग हैं जो, अब जैसे कि कुछ कॉलेजेस में प्योरीफायर 3rd ईयर से आना स्टार्ट होता है, सेमेस्टर 5 से, तो वो 4th ईयर पूरा कर जाते हैं, लेकिन प्योरीफायर कंप्लीट नहीं होता उनका। फिर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ तो तूने नहीं आता, तो मैं आपको बोला आपको कुछ नहीं करना, रोज का 1 घंटा। आज मेरा पूरा कंप्लीट प्योरीफायर खत्म हुआ, आज सर ने पढ़ा के मेरे को 1 हफ्ता हो चुका है, प्योरीफायर खत्म हो चुका है। 1 घंटा कॉम्प्रेस नोट्स, 1 घंटा ड्राइंग और 1 घंटे में क्वेश्चन, और उसको हर एक हफ्ते में आप रिवाइज करो, तब नए क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे, वो क्वेश्चन लिखो, लेकिन आंसर नहीं लिखने, आंसर आपको खुद को सोचना है। वही तो, वो सब चीजें आपको दिमाग में फिट करनी है।
तभी आपका टेक्निकल नॉलेज एकदम फाड़ू बन जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बुक्स फॉलो नहीं करनी, ये सिंपल जो मेथड है वो फॉलो कर देना। और जिन लोगों का ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है तो उन लोगों को क्या करना है, उनके पास अपने कॉलेज के नोट्स तो रहेंगे, बस वो नोट्स एक बार पढ़ो, ये कॉम्प्रेस नोट्स बनाओ, एक फ्री हैंड स्केच बनाओ और क्वेश्चंस लिखो उसके पीछे। 3-3 पेज के आपके पास 50 से 60 मशीनरी का सेट बन जाएगा दोस्तों, आप मानोगे। और 50 से 60 मरीन इंजीनियरिंग की मशीनें, क्या बोलूँ मैं आपको, आप मतलब मास्टर बन गए मरीन इंजीनियरिंग के। ये चीज़ अगर आपने फॉलो कर दी तो आप मास्टर बन जाओगे, आपको कहीं पे जाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिएगी। ये अगर चीज़ कर दी, ये आपके जब तक आप शिप पर रहोगे तब तक आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएगी, फिट। और एक बार चीज़ें फिट हो जाती है तो नहीं भूलते। और मान लो कि फिर आपको आपके कैंपस इंटरव्यूज है, अब तो कुछ लोग क्या करते हैं, अरे कैंपस इंटरव्यू आ रहे, चलो चलो बुक्स निकालते हैं, बुक्स पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, वो जाओ। आपको क्या करना है, कॉम्प्रेस नोट्स उठाना है, 3 पेज, एक मशीनरी पढ़ा, ड्राइंग देखी, क्वेश्चंस पे सोचा शांति से बैठ के, मेरा टॉपिक क्लियर, मेरा एयर कॉम्प्रेसर 1 घंटे में क्लियर। और वहां पर लोग 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी पता नहीं चल रहा है सक्शन वॉल का ड्राइंग क्या होता है, सक्शन वॉल कैसे लिफ्ट करता है, कितनी क्लियरेंस होती है, बम्प क्लियरेंस, कैसे उसका ल्यूबल प्रेशर मेंटेन करते हैं, कैसे। तो वही तो चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी उस वक्त एफर्ट कर लिया था। अब खाली मेरे को 3 पेज का एक सेटअप उठा के देखना है, और वो सेटअप उठा के मैंने देख लिया तो सब चीज़ें दिमाग में चली जाएगी मेरे, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये 3 मेथड्स आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका टेक्निकल नॉलेज एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे भी मैं ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आता रहूँगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ सके। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके जवाब दूंगा, मैं पर्सनली आपको उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों भूलना मत, आपको कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपने क्या ये स्ट्रेटजी फॉलो की, और कौन कौन फॉलो कर रहा है मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को फॉलो करते हुए सर आज 4 दिन हुए, आज मुझे 5 दिन हुए, या फिर मैंने आज से स्टार्ट किया है, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। और कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट टेक्निकल रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछो, कुछ भी आपको डाउट है आप पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स, बाय।